वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज से रिलेटेड है और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आज हम स्टडी करेंगे वो दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज या व्हाट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, तो आप यही क्वेश्चन एज ए आंसर इसमें लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एक दिन पहले भी जब लेक्चर चल रहा था 2 दिन पहले, तो आपको बताया था कि हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज अगर क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन तो उसमें आपने क्या लिखना है। तो सी इज़ अ पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची, एक साइंटिस्ट था। ये डेनिस रिची को आपने अच्छी तरह माइंड में रख लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो साइंटिस्ट था, ये वो डेवलपर था जिसने ये लैंग्वेज बनाई थी। एट AT&T बेल लेबोरेटरीज इन 1972, 1972 में AT&T बेल लेबोरेटरीज में इसे उसने बनाया था इस लैंग्वेज को। सी लैंग्वेज वाज डिराइव्ड फ्रॉम अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड बी लैंग्वेज, यानी इसका पुराना वर्जन बी लैंग्वेज था जिसे केन थॉम्पसन ने 1969 में बनाया था। द सी लैंग्वेज वाज ओरिजिनली डिज़ाइंड टू राइट सिस्टम प्रोग्राम्स अंडर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप मेनली इस बात में जो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज में बात याद रखने वाली है कि एक तो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसे डेनिस रिची ने बनाया था, AT&T बेल लैब्स में बनाया था और 1972 में बनाया था। इसका पुराना नाम क्या था? बी लैंग्वेज। The earlier version of C was known as K&R, Carnegie and Ritchie. The American National Standard Institute developed a standard version of language. The standard version of is known as ANSI. The new version provided many features that were not available in older version. फिर इस पर थोड़ा काम हुआ और इसका नया वर्जन आया। ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली जो लास्ट स्लाइड पर मैंने आपको चीज़ें बताई कि ये 1972 में बनी, डेनिस रिची ने बनाई, AT&T बेल लैब्स में बनी, वो बातें इंपॉर्टेंट हैं और वो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। और इवन के MCQs भी आ जाता है साइंटिस्ट के नाम का और डेट 1972 वाला शॉर्ट MCQs पूछ लेते हैं। बी लैंग्वेज MCQs में पूछ लेते हैं कि सी लैंग्वेज का पुराना नाम क्या था, तो उसको आपने माइंड में रखना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बात पे जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। कन्वीनियंट लैंग्वेज, वेल स्ट्रक्चर्ड मशीन लैंग्वेज, मॉड्यूलरिटी, केस सेंसिटिव, हार्डवेयर कंट्रोल, स्मॉल लैंग्वेज, फास्ट कोड जनरेशन। अब इन पॉइंट्स को हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे। C is very convenient language. It provides many facilities in easier way that are difficult to use in low-level language. Programmers can write complex programs more easily as compared to low-level language. प्रोग्रामर्स के लिए इस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखना आसान है, ये लैंग्वेज इजी है। एक तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज वैसे ही प्रोग्रामर्स के लिए ईजी होती है क्योंकि ये सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में होती है, और जबकि लो लेवल लैंग्वेज उसके ऑपोजिट है, वो बाइनरी में होती है और उसके अंदर प्रोग्राम लिखना इजी नहीं होता और उसके अंदर ज़्यादा फीचर्स भी नहीं होते। वेल स्ट्रक्चर्ड, सी इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। इट्स सिंटेक्स इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। द प्रोग्राम्स रिटन इन सी लैंग्वेज आर इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। यानी सी के अंदर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो आसान है, इसका स्ट्रक्चर इजी है, इसके पार्ट्स बने हुए हैं, ये इसकी प्रोग्राम की बॉडी है, ये प्रोग्राम का स्टार्ट है, ये प्रोग्राम का एंड है, ये प्रोग्राम का हेड है, ये और इसको अंडरस्टैंड करना सिंटेक्स, यानी कि इसको आपको अभी बताया जाएगा जब आगे इसको प्रोग्राम्स पढ़ेंगे। सिंटेक्स इसका इजी होगा, आपको ये समझना आसान होगा, कहाँ कॉमा लगाने हैं, कहाँ फुल स्टॉप लगाने हैं, कहाँ अपने ब्रैकेट्स लगानी है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, कहाँ कैपिटलाइजेशन करनी है। द प्रोग्राम्स रिटन इन सी लैंग्वेज आर इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। इन्हें मेंटेन करना, मॉडिफाई करना, चेंजिंग्स करना आसान है। सी मशीन लैंग्वेज, सी लैंग्वेज प्रोवाइड मशीन इंडिपेंडेंस। It means that the program written in C language can be executed
on different types of computers. For example, program written in C can be executed on Intel processor and Motorola processor. That is why it is preferable to write a program in C rather than machine language. जो बेटा मशीन लैंग्वेज होती है वो हर प्रोसेसर की अपनी होती है, हर प्रोसेसर का अपना स्टाइल होता है, इसलिए उसमें सबसे पहले लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने से पहले आपको प्रोसेसर के बारे में तफसीली मालूमात चाहिए होती हैं और वो इतना आसान नहीं है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज या सी लैंग्वेज जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें लिखे गए प्रोग्राम हर मशीन पे, मशीन से मुराद कंप्यूटर है, चाहे वो इंटेल की मशीन है, इंटेल का प्रोसेसर है, मोटोरोला प्रोसेसर है, कोई भी प्रोसेसर है, इट डजेंट डिपेंड ऑन द मशीन। आप किसी भी मशीन पर इसको चला सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ सी प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन इंटेल प्रोसेसर हो या मोटोरोला किसी प्रोसेसर पर। इट मीन्स कि सी लैंग्वेज मशीन पर डिपेंड नहीं करती। मॉड्यूलैरिटी, मॉड्यूलैरिटी वर्ड निकला है मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स मीन पार्ट्स। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ मॉड्यूलैरिटी, मॉड्यूलर प्रोग्राम। इट मीन्स दैट द प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दीज मॉड्यूल्स कैन बी डेवलप्ड एंड कंपाइल्ड इंडिपेंडेंटली, यानी कि आप पूरा प्रोग्राम का कंपाइल करने के बजाय आप उस प्रोग्राम के मॉड्यूल्स बना लें, पार्ट्स बना लें, हर पार्ट को अलग-अलग बनाकर अलग-अलग टेस्ट करके फिर सबको कंबाइन कर दें, बजाय इसके कि आप ओवरऑल दूसरी जो है लो लेवल लैंग्वेजेस है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती कि उसमें मॉड्यूल्स बनाएं, छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर उनको अलग-अलग चेक करके फिर सबको कंबाइनिंगली चेक किया जाए। इसमें सी लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में आप पूरे प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करके उनको अलग-अलग लिखते हैं, लिख के फिर कंपाइल करते हैं और फिर बाद में उनको चेक करने के बाद कंबाइन कर लेते हैं। ये इसका फीचर है। केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब बेटा ये होता है कि या तो अल्फ़ाबेट्स कैपिटल में होते हैं या स्मॉल में होते हैं। तो अगर आपने कैपिटल में लिखने थे और आपने स्मॉल में लिख दिए हैं तो ये एरर दे देगा, या कहीं स्मॉल में लिखने थे और आपने कैपिटल में लिख दिए तो ये एरर देगा। यानी इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। अपर केस मीन कैपिटल, लोअर केस मीन स्मॉल। ऑल कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। दिस फीचर मेक इट ईजियर टू मेंटेन सोर्स कोड। इस लैंग्वेज में जो तमाम आपने वर्ड्स लिखने, तमाम अल्फ़ाबेट्स वो सारे स्मॉल ABC में, एक्सेप्ट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में आपको अलाउ होता है कि आप कैपिटल यूज़ करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक वेरिएबल को एक बार कैपिटल लिख दिया है तो फिर जितनी बार भी वो कैपिटल आपने वो वेरिएबल लिखना है उसे कैपिटल लिखना है, लेकिन अदरवाइज हर चीज़ आप स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे। हार्डवेयर कंट्रोल, सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स close control on hardware. It can be used to write efficient programs to control hardware components of computer system. यानी कंप्यूटर की हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए भी ये प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं। और जैसे माउस को कंट्रोल करना, हार्डवेयर कंट्रोल में ड्राइवर्स वगैरह, आप माउस के ड्राइवर्स लिख रहे हैं, कीबोर्ड के ड्राइवर्स लिख लें, प्रिंटर के, तो वो हार्डवेयर हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होगी उनको लिखने के लिए वो सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। सी इज़ अ स्मॉल लैंग्वेज, इट हैज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स, बट स्टिल इट इज़ वेरी पावरफुल फॉर डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। सी एक छोटी लैंग्वेज है, इसके अंदर जो है थोड़े कीवर्ड्स हैं, इसलिए इसको याद करना, इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि ना ज़्यादा वर्ड्स होंगे, ना ज़्यादा कम्बिनेशंस बनेंगे, ना ज़्यादा प्रोग्राम्स बनेंगे, तो इसलिए इसको याद करना भी आसान है। फास्ट कोड जनरेशन, द कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज जनरेट्स वेरी फास्ट कोड, द कोड एग्जीक्यूट्स वेरी एफिशिएंटली, सो द प्रोग्राम टेक्स लेस टाइम टू एग्जीक्यूट। यानी आपने जो प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखा होगा वो जल्दी एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उसका कोड जल्दी जनरेट होगा, जल्दी उसका सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा और जल्दी जल्दी। इसलिए अगर आप इस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखकर सॉफ्टवेयर बनाकर उन्हें यूज़ करेंगे तो वो फास्ट होंगे, वो स्लो सॉफ्टवेयर्स नहीं होंगे, इसलिए ये इस सिलसिले में बेनिफिशियल है। जी, एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर ये मेरा लेक्चर अवेलेबल है,
लिंक जो है वो आपको इनबॉक्स कर दिया गया है। अगर किसी स्टूडेंट को बात समझ ना आई हो, वॉइस लैगिंग इश्यूज़ हों या कोई प्रॉब्लम हो, तो वो वहाँ से भी जाकर, जो लिंक आपको मैसेज किया गया है वहाँ पर जाकर भी वो लेक्चर व्यू कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट बॉक्स में या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।